गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 आज का जो टॉपिक है स्क्वायर या जिसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को सबसे पहले समझने के लिए यहाँ पे कुछ संख्याओं का हम यहाँ पे वर्ग को शो कर रहे हैं, वर्ग को दिखा रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्ग हमें आना चाहिए कि कितना होता है। तो सबसे पहले वर्ग क्या है? जब हम सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई संख्या ले लिया है 5 इंटू 5, तो सेम दो संख्या है, सेम संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 25 और ये 25 जो है 5 का वर्ग कहलाएगा, यानी कि 5 का वर्ग जो है 25 होगा। इसी प्रकार अगर कोई हम चर राशि है x, अगर x को अगर हम सेम x से मल्टीप्लाई करें, सेम x से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि x का जो वर्ग है, इसका अर्थ हुआ कि सेम संख्या से सेम संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्स स्क्वायर की समझने का एक प्रावधान है। स्क्वायर का अर्थ होता है किसी समान प्रकार की संख्या को जब 2 बार गुणा किया जाता है तो वो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार इसे और समझने के लिए हम यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और इसे याद रखेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्ग कितना होता है वो हम यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे याद करना है, समझना है और कंठस्थ याद करना है। इससे आधारित स्क्वायर को समझने के लिए इससे आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि हमारे अभ्यास से है। एक्सरसाइज 6.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बिना गुणा किए हुए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है ये क्वेश्चन है कि बिना जोड़े हुए इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जोड़ना नहीं है, तो इसके लिए तरीका ये है कि अगर हम इन संख्याओं को गौर से देखें तो ये संख्याएं विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा और हमें इसे जोड़ना नहीं है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसका जो है सम कितना होगा, यानी कि इसका योगफल कितना होगा, और ये हमें बिना जोड़ के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि विषम संख्याएं कितनी है, टोटल विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका योगफल होगा, हम यहाँ पे विषम संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे और उसका वर्ग निकाल देंगे, उनका वर्ग निकाल देंगे। तो जैसे हमें पता है कि 5 का वर्ग, जैसे हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि 5 का वर्ग 25 होता है, तो यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा ये 25। तो उत्तर की जांच के लिए आप कर भी सकते, उसके बाद उत्तर की जांच के लिए हमारा 25 सही है कि नहीं है, इन संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। तो ये बहुत ही सरल तरीका है कि बिना विषम दिए गए विषम संख्याओं को बिना जोड़े हुए उनका योगफल किस प्रकार से निकालेंगे।
इसे और समझने के लिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, बिना जोड़े हुए इनका योगफल बताना है। ये सारी संख्याएं विषम संख्या है। तो दिए गए विषम संख्याएं कितनी है, पहले से हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 विषम संख्या है। और इस 10 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि 10 का वर्ग हमने यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 10 का वर्ग हम लिख देंगे 100। उत्तर की जांच के लिए आप इसे रफली इनको जब जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये वर्ग को समझने के लिए एक क्वेश्चन था, पहला पार्ट था 7th का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या दी हुई है। अब ये संख्या 49 और 121 किन विषम संख्याओं का योग है। पहले में क्या था कि विषम संख्याओं का योग दिया गया था और बिना जोड़े हुए उनका योगफल हमें ज्ञान करना था। अब यहाँ पे संख्या दी हुई है, इन संख्याओं को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जैसे आपको पता है कि 49 जो है किसका वर्ग होता है, तो इसके लिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम यहाँ पे 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। 7 का वर्ग लिख देंगे। 7 का जो है वर्ग है 49 है। अब यहाँ पे हम 7 को यानी कि 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे पहले हमने ऊपर लिखा था 7 यानी कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख लेंगे। जैसे ये है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने हो गए, कितने विषम संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख देंगे 13, ये लिख देंगे 13। तो यहाँ पे 49 का जो वर्ग, 49 को हम वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे, 7²। तो इसके मतलब 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हम ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन सब का योग 49 के बराबर होगा। इसी प्रकार 121 को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि 121 किसका वर्ग होता है। तो जैसे हमें पता है कि 121 जो है 11 का वर्ग 121 होता है। जैसे इससे पहले भी हमने बता रखा है कि जैसे देखिए यहाँ पे कि 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 होता है। ये पहले हमने यहाँ पे लिख चुके हैं 121 होता है। तो यहाँ पे 21 के स्थान पे हम लिखेंगे 11 का वर्ग। अब यहाँ पे हमें 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब देखेंगे कि 11 विषम संख्या हुई कि नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया और एक और लिखेंगे 21, ये हो जाएगी। तो ये 11 विषम संख्या हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से ये 11 विषम संख्याओं का योग जो है 121 के बराबर होगा। अब हम तीसरे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज से लिया गया। 9 का पहला पार्ट है कि 12 और 13, यानी कि इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग अगर हम करते हैं तो उनके बीच कितने संख्याएं आएगी, कितने संख्या होंगी। 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच कितने संख्याएं आएगी। तो इसके लिए तरीका ये है कि ऐसे में हम 12 का वर्ग निकालेंगे, 13 का वर्ग निकाल के जो है काउंट करने में हमें बड़ी परेशानी होगी, ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में किया जाए कि 12 का वर्ग और 13 के वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग हो गया 144
और 13 का वर्ग हो गया 169। जैसे हमने पहले भी यहाँ पे बता रखे हैं हमने कि 12 का वर्ग जो है 144 और 13 का वर्ग जो है 169। तो 169 और 144 के बीच कितने अंक आएंगे? तो ऐसे में हमें गिनने में बड़ी परेशानी दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि जो संख्या दी गई है इन संख्याओं को हम पहले जोड़ देंगे। जैसे 13 और 12 को हम क्या कर देंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो 12 और 13 कितना हो गया? ये हो गया 25। 12 और 13 और 12 को जोड़ा तो 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 25 में से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24, यानी कि 12 का वर्ग यानी कि 144 और 13 का वर्ग 169। 169 और 144 के बीच जो अंक आएंगे वो आएंगे 24। 24 अंक होंगे, 24 अंक होंगे। इसकी उत्तर की पुष्टि के लिए आप कर सकते हैं कि 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 लिखने के बाद उनकी संख्याओं को जो गिनेंगे, काउंट करेंगे तो उत्तर की पुष्टि आपको क्लियर निकल जाएगी। तो ये शॉर्ट मेथड है। इसी प्रकार दूसरा है 25 और 26 के बीच में, यानी कि 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितने अंक आएंगे? तो तरीका वही है, इसमें हम 26 और 25 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 26 और 25 को जोड़ेंगे तो जोड़ के देखेंगे 6 5 11, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 51 हो गया। और फिर 51 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। ये आ जाएगा 50, यानी कि 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच आने वाले संख्याओं की जो संख्या है वो 50 होंगे। तीसरा है हमारे पास कि 99 और 100। 99 और 100 के बीच में, 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में कितने संख्या होंगे? तो हम इसके लिए तरीका वही है कि 100 और 99 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 199। और 199 में से एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 198, यानी कि 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच आने वाले संख्याओं की जो संख्या होगी वो 198 होगी। तो आशा करते हैं कि आप वर्ग के बारे में वर्ग क्या है, वर्ग को आप समझ चुके होंगे। और वर्ग को क्लियर करने के लिए कुछ छोटे छोटे जो है इस प्रकार की जो तरीका है, वर्ग को बिना दिए गए विषम संख्याओं को बिना जोड़ के किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इससे संबंधित प्रश्नावली 6.1 के जो और प्रश्न हैं आप बुक से इनको करेंगे। करने के पश्चात आप इनके होमवर्क को ग्रुप में जो है भेज के दिखाने का कष्ट करेंगे। थैंक यू।